अच्छा, ये रिकवर ही नहीं हुआ, फिर से कर लेते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे रेट, सॉरी, इंटरवल फार्मूला की बात कर रहे थे ना, टाइम रिलेशन इंटरवल फार्मूला। देखो ठीक है, हमारे पास फिर से वही काम कर रहे हैं। हमारे पास रिएक्शंस, हमने जो रिएक्शंस कंसीडर किया था, ए से हमारे पास चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में। हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमने कंसंट्रेशन लिया, एक तो जीरो कंसंट्रेशन पे ए नॉट कंसिडर कर सकते हैं, और टाइम टी पर हमने टी वन पे कंसिडर किया कि ये ए क्या है। एक तो रुक जाओ, हमारे पास ये जो टाइम टी वन पे कंसंट्रेशन ए टी वन कंसिडर किया है, ये क्या लिख सकते हैं, ए नॉट माइनस एक्स वन भी हमने कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा टाइम हमने लिया टी टू पे, तो ये कंसंट्रेशन हम मान रहे ए टी टू, इसको अगर लिखना चाहोगे तो ए नॉट माइनस एक्स टू। ये दो केस लिया। तो हमने ये फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शन है वो हमारे पास दो टाइम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। फोर टाइम टी वन, टी वन के लिए अगर हम लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, टी वन इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी वन। दूसरा, अगर हमारे पास टाइम फोर टाइम T2 के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या आ जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ ए नॉट बाय ए टी टू। हमने बोला कि इसको इक्वेशन वन मान लो और ये इक्वेशन टू, और यहां से आप कर देना है कि इक्वेशन टू में इक्वेशन अगर हमारे पास वन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, टू हमारे पास ये है, वन ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी टू माइनस टी वन राइट साइड। ये इक्वेशन टू, टू में वन को घटा रहे तो टी टू माइनस टी वन। अब ये दोनों टर्म्स हमारे पास, ये 2.303 डिवाइड बाय के 2.303 के दोनों में कॉमन है। हमारे पास 2.303 बाय के, हमारे पास ये कॉमन था, इक्वेशन टू में घटा रहे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट बाय हमारे पास ए टी वन माइनस, सॉरी ए टी टू माइनस हमारे पास लॉग, यहां पे लिखा हुआ ए नॉट बाय ए टी वन, और हमें पता है लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए बाय बी। तो हमारे पास ये आ जाएगा T2 माइनस हमारे पास T1 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के, ये आ जाएगा लॉग हमारे पास ये A नॉट बाय A T2। अब इसी चीज को बस क्या कर दो, उल्टा कर दो, ये हमारे पास A T1 डिवाइड बाय A नॉट से A नॉट कैंसिल। अब यहां से हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ ए T1 डिवाइड बाय लॉग ऑफ, सॉरी, ए T2। तो ये हमारे पास आ गया इंटरवल फार्मूला, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए।
हमने फर्स्ट ऑर्डर का कोई तो फॉर्मूला नहीं थी, कोई क्वेश्चंस नहीं किए थे, नहीं ना? चलो जब भी आपका कोई भी चैप्टर चल रहा हो, फिजिक्स चल रहा हो, केमिस्ट्री चल रहा हो, बायो मतलब जूलॉजी बॉटनी जो भी चल रहा हो, एक बार हमेशा ट्राई कीजिएगा कि आपके पास अगर सब कुछ ठीक है तो कम से कम आप हर दिन ट्राई कीजिए कि हर चैप्टर का कम से कम तो आप 40 से लेकर ऐसो 50 क्वेश्चंस डिलीट कीजिए, उतने क्वेश्चंस कर लीजिए। और जो आपको थ्योरी पढ़ना है वो आप थ्योरी पढ़ते रहिए, मगर इतने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए डेली करें। अगर एक टाइम इंटरवल में बांट दो कि अगर जैसे आप तो आपका फर्स्ट क्लास है, बाकी बात अगर मॉर्निंग में तो नहीं क्लास होता, आप उठ करके कम से कम ऐसो जैसे अगर 40 कितना था, अगर हर चैप्टर का कम से कम या तो एक शिफ्ट में, जो मॉर्निंग शिफ्ट में कम से कम 2 चैप्टर या 1 चैप्टर तो कर सकते हो, रात को फिर 2 चैप्टर का हो जाएगा। क्वेश्चंस लगाइए, बेहतर होगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा उससे। थोड़ा सा एक्सक्यूज अपने आप को कम दीजिए कि यहाँ जाना है, वहां जाना है, या ये करना है, वो करना है। जितना ज्यादा एक्सक्यूज रखिएगा ना, उतना ज्यादा ऐसा वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखिए यहां से हमारे पास ये इसी साल का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द हाफ लाइफ for first order reaction is 1 minute, then time required to 99.9% completion of the reaction is close to। अगर हमारे पास हाफ लाइफ जो है वो किसका, किसी रिएक्शंस का कितना है, 1 मिनट, तो हमारे पास 99.9% कंज्यूम होने के लिए कितना मिनट रिक्वायर्ड होगा। अब इसका 2 तरीका बनाने का, एक तो हमारे पास फॉर्मूला, उसमें हम फॉर्मूले में पुट करें और सॉल्व करें पूरा, और एक देखो तो लास्ट क्लास में टाइम रिलेशन लिखवाए हैं, और टाइम रिलेशन में देखो आपको दिखेगा ऑडियो आ रहा है, हेलो, हाँ ऑडियो आ रहा है। चलिए दिखा आपको फॉर्मूला, आपको दिखेगा टी हाफ या टी 99% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी 50% लिखा हुआ। या तो अगर आपको ये क्या हमने डेराइव किया था का रिलेशन, इसका डेराइव किया था या 75 और 20 का किया था, इसी का किया था, तो इसी का ड्राइव किया तो फिर नहीं बताने वाले ड्राइव करके, राइट? आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं, अगर ड्राइव किए होते तो बता देते ड्राइव करके, और ड्राइव कर चुके हैं तो ये 99.9% इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ टी 50% होता है। अब देखो 50% हमारे पास 1 मिनट में खत्म हो रहा है, तो 10 इंटू हमारे पास 1 मिनट, 10 मिनट आएगा। कितना देर लगा, ये तो लिखना पड़ा इसलिए, आपको तो वहां लिखना भी नहीं है, तुरंत हो जाएगा। एक चीज याद रखना, आपका बायो केमिस्ट्री ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम टाइम रिक्वायरमेंट होता है। बायो में आपको अगर पता है, याद है वो स्टेटमेंट या क्या था, आपको अगर याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो पेन तो उठाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको बिना पेन उठाए हुए आप बना सकते हो। फिजिक्स में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, मगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा दिमाग, मगर केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें कुछ नहीं करना होता। अगर आपको पता होता 10 टाइम होता तो 10 बार कर देते, 10 मिनट आ गया खत्म। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्या लिखा हुआ, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज 0.03 सेकेंड, हाउ मच टाइम टेकन फॉर 7.2 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गेट रिड्यूस टू इतना। देखो ये हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या हमारे पास इस रिएक्शंस में रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू, और के का वैल्यू दिया हुआ है 0.03 पर सेकेंड। यहां पे देखो हमारे पास क्या ऑर्डर मेंशन है, कहीं पे ऑर्डर लिखा हुआ है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शंस है, कैसे पता चला?
क्या चीज लिखा हुआ? फर्स्ट सेकंड हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अरे यहाँ पे रेट कांस्टेंट का यूनिट देखो, बताए थे रेट कांस्टेंट का यूनिट, रेट कांस्टेंट का यूनिट बताए थे K इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, मोल टू पावर हमारे पास 1 माइनस एन, 1 माइनस एन, लीटर का जो यूनिट आएगा वो n-1 और ये पर सेकेंड होगा। ये जनरल ऑर्डर जनरल लिखवाए थे। अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए पुट करो 1-1 0, 1-1 सिर्फ क्या बचेगा, पर सेकेंड बचेगा। वो नहीं बोलेंगे कि यहाँ दो टाइम का दिया हुआ है वो हमने वही पढ़ा है, वो दिमाग नहीं लगाएंगे। वो हो सकता है कभी जीरो ऑर्डर का भी रहे, ये यहाँ पे इस चीज से हम पता करते हैं यूनिट का, इसीलिए आपको पढ़ाया था। ये रेट कांस्टेंट के यूनिट का देख के हम पता कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। और एक और चीज लिखा रहेगा, जैसे अगर हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ, जो हमने हाफ लाइफ दिखा था उसमें हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वो भी लिखा रह सकता है कभी कभी। तो दो चीज से पता करेंगे, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, दूसरा रेट कांस्टेंट का यूनिट से। अब यहां देखो K का वैल्यू दे दिया हुआ है, हमारे पास कंसंट्रेशन दे दिया हुआ है, हमारे पास ये कितने टाइम पे दिया हुआ है, हाउ मच टाइम टू टेक फ्रॉम दूसरी, अच्छा दो कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारे पास ऐसा मान सकते हैं एक टाइम T1 पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन होगा वो हमारे पास 7.2 मोल पर लीटर, और दूसरा हमारे पास क्या है, अच्छा नहीं सॉरी, हाउ मच टाइम डज टू टेक फॉर इतना मोलर कंसंट्रेशन, ये टाइम T1 नहीं है, हमारे पास ये है A0 कि इतना इनिशियल अमाउंट हमारे पास दिया हुआ था और बाद में हमारे पास कंसंट्रेशन कितना हो गया 0. तो ये 0.9, तो हमारे पास ये 0.9 हमारे पास मोल पर लीटर कि इतना कंसंट्रेशन इनिशियल लेंगे 7.2, हमारे पास उसके बाद वो कंसंट्रेशन 0.9 हो जाएगा, इतना घट गया। इतने घटने में हमारे पास कितना टाइम लगेगा, वही आपसे टाइम पूछा हुआ है, ठीक। तो अब आपने यहां से फॉर्मूला पढ़ा है, टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास आर लिख रहे हैं के हमारे पास लॉग ऑफ A0 बाय हमारे पास 80। तो टाइम हमारे पास निकालना है 2.303, के का वैल्यू दिया हुआ है 0.03, हमारे पास लॉग A0 का वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन 7.2, फाइनल कंसंट्रेशन 0.9, 9×8=72 आएगा। पॉइंट हटा सकते डायरेक्ट, इसमें भी एक पॉइंट डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी एक, या 10 से दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क, ऊपर भी 10 नीचे भी 10 कोई फर्क नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब 8 आ जाएगा, यहाँ देखना 2.303 बाय हमारे पास, अच्छा एक और जीरो लगा दिया कि ठीक है लिखे हैं 0.03 था सॉरी। अब हमारे पास लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 को हमारे पास। अब ये देखो जो पावर होता है वो क्या बाहर निकल सकता है 2.303 बाय हमारे पास 0.03 इनटू हमारे पास ये 3 बाहर आ गया और लॉग हमारे पास 2, लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है 0.3, 2.303 बाय 0.03 इंटू 3 इंटू 0.3, ये देखो हमारे पास 0.1 टाइम्स में चला जाएगा। या तो यहां से कर सकते हो कि इस 3 से भी काट सकते हैं, जिससे आपको मर्जी करे। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा 0.1। अब यहां से देखो ये या तो यहाँ पॉइंट हटा लो तो एक डिजिट और पीछे चला जाएगा, या तो फिर ऐसे सिंपली पहले एक बार मल्टीप्लाई, 3 यहाँ बचा हुआ 3 3 जा 9, हमारे पास 3 3 जा 9, 3 2 जा, ये हमारे पास 0.1 बचा हुआ। अगर ये इसको करेंगे तो ये 69.09 आएगा। अब यहां से आंसर देखना, ये देखो हमारे पास 69.3 सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू, खत्म। किसी को कोई प्रॉब्लम, लिखोगे लिखो फिर। कौन से साल का था ये
अच्छा इसी साल पूछा हुआ है, देखो 2-3 क्वेश्चंस हमारे पास इसी साल का मिल गया। तो एक केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 12th में जो फिजिकल का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है, या उसके क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे, वेटेज भी थोड़ा ठीक ठाक रहता है। हो गया, बढ़े आगे। तो लिखी वाली लिखे, लिख ही रही है फिर भी बोल रही है यस सर, ये भी लिख ही रहा है उसके बाद बोल रहे। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से बनाते हो, देखो क्या लिखा हुआ है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 ईयर इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर इज 0.02 मोलर देन द इनिशियल कंसंट्रेशन इज। इसको फॉर्मूले से नहीं बनाना, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि फॉर्मूले से बनाओगे टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। आपको ये जो बनाना बिना टाइम टेकिंग के बनाना, पहले तो एक बार ट्राई करो तो कितना हो सकता है। क्या बोला है कि किसी भी हमारा कोई रिएक्शन होगा जिसका हाफ लाइफ कितना है 2000 साल। अब ये जो हमारे पास 8000 साल के बाद ये कंसंट्रेशन अगर हमारे पास इतना इतना हो जाता है तो पता करना है कि इनिशियल अमाउंट हमारे पास क्या होगा। अरे बहुत आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझना है, इस चीज को मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। अगर हमारे पास हाफ, अगर ये 0.2 के जगह अगर 2 लिखा रहता, कि अगर हमारे पास हाफ लाइफ जो है ऑप्शन सी, सी देखो यहां से सिंपली समझना, देखो यहां से हमारे पास समझ में आया। यहां से देखो अगर हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट रखा तो ए नॉट हमारे पास ये जो ए नॉट बाय 2 हो जाएगा वो कितने टाइम पे होगा, 50% पे होगा। फिर हमारे पास ए नॉट से ये हमारे पास ए नॉट बाय 4, ये कितना होगा फिर से हमारे पास, ये इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ये मानेंगे तो फिर इसका हाफ ही तो हो रहा है, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास हाफ लाइफ। यहां से वापस जाना, ये हमारे पास ए नॉट बाय 8 हो जाएगा, अगर ये इसका हाफ करेंगे तो फिर से ये हो जाएगा, तो ये जो भी हमारे पास लाइफ आएगा ये भी क्या होगा 50%। अब यहां से वापस चलना, हमारे पास ये 2000 कितने टाइम्स आएगा
अगर हाफ लाइफ, अगर हमारे पास एक हाफ लाइफ कितना है 2000 साल का, तो अगर 8000 साल चला तो मतलब वो कितने हाफ लाइफ चला होगा? 2000 पहला, फिर 2000, 4000 हो गया, फिर 6000, फिर 4 बार हमारे पास रिपीट होगा, 2000 2000 2000 2000, 4 बार रिपीट होगा तब हमारे पास आएगा। ये कितना हो गया 1 2 3, ये हमारे पास ए नॉट बाय हमारे पास 16। तो ये कुछ नहीं, देखो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2000 हुआ होगा, यहां से 2000 हुआ होगा, 2000 हुआ होगा, और ये भी हमारे पास कितना हुआ होगा 2000। क्या ये हमारे पास 2 4 6 8 आ गया? तो मतलब ए नॉट 16 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 0.02 मोलर। तो हमारे पास ए नॉट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 16 टाइम्स ऑफ 0.02 आ जाएगा, 16 2 सा 32। अब देखो यहां से ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 0.32। बात समझ में आया? तो इसके लिए फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं था, बस आपको यह पता करना था कितने बार में वो खत्म होगा। या फिर आपको यहां से एक और फॉर्मूला बताया होगा, आपको अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर एन हाफ लाइफ टाइम लिखवाया है एक फॉर्मूला, ए नॉट बाय हमारे पास ए नॉट बाय सॉरी 2 पावर एन लिखवाया होगा, इतना अमाउंट लेफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो वैल्यू अगर हम लोग लिख सकते हैं, हमारे पास ये कितना था 0.02। अब यहां से देखो एन का अमाउंट नहीं निकाल सकते, वही हमारे पास काम करेंगे। कितनी बार हमारे पास ये 2000 दिया हुआ, तो 8000 जाने के लिए कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा 4 बार। 2 का पावर 4 करते तो 16 आता, यहां से भी सॉल्व कर सकते थे। अमाउंट लेफ्ट ओवर आफ्टर एन हाफ लाइफ, ये फॉर्मूला लिखवाए थे। यहाँ पे 4 बार रिपीट हो रहा है तो ये भी ए नॉट बाय 16 आता 0.02, तो यहां से आप ए नॉट निकालते तो ये भी आ जाता 0.32 मोलर। तो कहीं से भी बनाइए आंसर आ जाता, लिखेंगे। आप बता स्नेहा यही सोच रही थी कि अलग सोच रही थी? चलो कम से कम सही तो बोली, कुछ सोची ही नहीं। तुम सत्यम, तुम्हारे खोपड़े में क्या चल रहा था? आंसर गलत लगा, मतलब सोच क्या रहा था बस वो हम जानना चाह रहे हैं ना। सोच ही गलत था या फिर सोच नहीं गलत था, आदमी गलत था? जब भी हाफ लाइफ दे दे और उसके बाद जो कंसंट्रेशन या फिर टाइम हमारे पास जो दे, अगर वो हम 2 से डिवाइड करने के बाद अगर ला सकते हैं मतलब 2 का रिपीटिंग यूनिट, तो उसके लिए फॉर्मूला मत लगाना, फॉर्मूला लंबा चला जाएगा। क्योंकि फॉर्मूला लिखोगे कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस टाइप के कैलकुलेशन में अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर सोचना पड़ेगा। हो गया।
चलिए यहां से देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द गिवन ग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ रिएक्शंस। किसी काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई हमारे पास है, एक्स है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस में हमारे पास जो लाइन्स वाई का जो किसी भी एक्स के लिए क्या है वैल्यू, कांस्टेंट। ये कब कब आ सकता है, यहाँ पे आपका कुछ कुछ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर रिएक्शंस हमारे पास जीरो ऑर्डर होता तो एक्स वाई जो होगा वो कंसंट्रेशन होगा और एक्स जो होगा वो टाइम होगा। इसी तरह देखिए कौन सा आपको सही लगता है, उसके बाद डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पता चल रहा है या बड़ा कर दें? अब तो दिख रहा होगा। कभी भी रतौंधी तो नहीं, रतौंधी नहीं बोलते उसको, रात को जो नहीं दिखता, अब दिनौंधी बोलेंगे उसको। वो आंख के सामने नहीं है, खोपड़ी के सामने है। आंख के सामने तो दिखता नहीं ना, खोपड़ी के सामने अच्छा दिमाग ही नहीं चलता तुम लोगों का। तब आप बकरीद का कुछ याद है? देखो दिमाग लगाओ उससे पहले। कि अल्लाह के नाम पे उसको दिमाग को भी सेक्रीफाइस कर दिए। कुछ खोना होता है जो आपको अजीज हो, तो आपका दिमाग शायद आपके लिए अजीज ना हुआ होगा। ऐसा ऐसा बहाना देते हो ना तुम लोग। ऑप्शन बी आ रहा है, डी। अरे छोटा हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो अच्छा, ये हमको इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, यहां से देखते जाओ। हमारे पास पहला देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। क्लियर? अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होगा हमारे पास, तो वाई बोला कंसंट्रेशन, एक्स बोला टाइम। हमारे पास जो कंसंट्रेशन जो होगा वो टाइम के साथ घटेगा या बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ, प्रोडक्ट का टाइम, प्रोडक्ट का हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो पहला हमारे पास पहला पार्ट गलत हो गया, तो सेकंड को चेक करने की जरूरत। फिर भी अगर देखना चाहते हो तो फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होगा वहां पे क्या बोला है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट हमारे पास, और दूसरा लिखा हुआ एक्स जो होगा वो कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट हमारे पास कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्स हमारे पास कंसंट्रेशन है ना, रेट पर डिपेंड करेगा कि क्या रेट बराबर जो आपने पढ़ा था, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर यहाँ पे कुछ कंसंट्रेशन रखेंगे तब हमारे पास रेट चेंज होगा, मगर रेट थोड़ी बोला है, रेट कांस्टेंट, ये के की बात किया हुआ है, के चेंज नहीं होता। ये दो चीज पे चेंजेस होगा, हमारे पास टेम्परेचर पे और एक्टिवेशन में, मगर अभी फिलहाल अभी तुम लोग जो याद रखो वो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे चेंज होता है, टेम्परेचर के बात ही नहीं किए। तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला पॉइंट तो सही है, मगर फर्स्ट वाला हमें तो दोनों चाहिए। दूसरा देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होगा उसके लिए लिखा रेट एंड कंसंट्रेशन। हमारे पास जीरो ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पे जैसे रेट अगर लिखे हुए थे, अगर जीरो ऑर्डर होगा तो इसका पावर कितना था, ये इसका मतलब ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर इस पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो जीरो ऑर्डर वाला तो सही लिखा हुआ है ना, कि रेट हमारे पास कांस्टेंट होगा, वो कंसंट्रेशन कुछ भी रखो, रेट तो फिक्स होगा ना। अरे ये जो रेट लॉस एक्सप्रेशन लिखते हो तो वो पहला स्टेटमेंट सही। दूसरा देखो, फर्स्ट ऑर्डर लिखा टी हाफ इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। यहां से अगर हम देखेंगे रेट बराबर अगर हम लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू के इनटू कंसंट्रेशन टू पावर, हमारे पास ये जो आ जाएगा जीरो ऑर्डर के जीरो, तो ये कंसंट्रेशन का पावर ही गायब, तो रेट हमारे पास इंडिपेंडेंट हो गया कंसंट्रेशन से। ये हो गया फॉर जीरो ऑर्डर। और जब फर्स्ट ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो हमारे पास टी 50% या टी हाफ जो होता है वो 0.693 बाय हमारे पास के होगा। तो कंसंट्रेशन का कोई भी अमाउंट रख लो, हाफ लाइफ क्या होगा फिक्स। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले क्वेश्चंस किए थे, ये हाँ हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पहला हाफ लाइफ 2000 था तो ये भी 2000 कंसंट्रेशन कुछ भी हो कोई लेना देना नहीं होता। तो यही चीज हमारे पास है, ऑप्शन नंबर
बी करेक्ट। अब तो बोल रही थी सी, बी बोली थी। बाकी चेक करें या छोड़ दें? बोलोगे तो चेक करेंगे, वरना फिर वही छोड़ देंगे। जीरो ऑर्डर बोला हुआ है, रेट और हमारे पास कंसंट्रेशन बोला हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है रेट और हमारे पास हाफ लाइट। अभी देखें, रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर, अरे वही तो है फर्स्ट ऑर्डर वाला, सेम सेम है। जीरो ऑर्डर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, रेट और हाफ लाइफ। तो हमारे पास रेट और वर्सेस हाफ लाइफ। देखो यहाँ पर रेट और हाफ लाइफ का कोई रिलेशन होता नहीं है, कोई भी फॉर्मूला लिख लो कोई मतलब नहीं आएगा इसका, तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। जो रेट आप लिखोगे, रेट या इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखोगे, रेट जो लिखोगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिख सकते हो। ये रेट कभी भी हाफ लाइफ का टर्म्स में नहीं आ सकता ना, इसका कोई रिलेशन नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का। दूसरा देखो जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कांस्टेंट तो होगा ही नहीं। दूसरा देखो टी हाफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए सही है मगर जीरो ऑर्डर के लिए गलत। पढ़े, चलिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएगा आपको फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन से पूछेगा, जीरो ऑर्डर के चांसेस थोड़ा सा कम है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहां से क्या लिखा हुआ है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इतना दे दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों काम कर दिया हुआ है, आपको लिखा भी हुआ है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है हमारे पास। अगर नहीं लिखा होता तो रेट कांस्टेंट देख के पता कर सकते थे। दूसरा लिखा हुआ टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.2 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 2 लेंगे तो 2 से 0.2 होने में कितना टाइम लगेगा, बना सकते हो, बनाओ। कितना लिखा है, कोई आंसर लिखा है? ये आ रहा है 200 मिनट 200 सेकेंड। किसी और ने बनाया कुछ? अरे कैलकुलेशन करने में इतना टाइम कैसे लग सकता है, ऐसा नंबर है कि कट जाएगा इजिली।
हाँ, तुम्हारा 500 आ रहा है, तुम दोनों का 500 आ रहा है। कितना? 1000। कोई ना, अरे तुमने जो बनाया उसके हिसाब से हो सकता है किसी ना किसी का तो कैलकुलेशन गलत होगा। मेरे को बस ये देखना ना कि आंसर लेकर आते हो नहीं लेकर आते हो, कैलकुलेशन करते हो नहीं करते हो। वो हो सकता है कहीं पे आप मिस्टेक कर दो। तो अभी तक कर ही रहा है, फिर से फॉर्मूला पुट कर वही करते रह दे। बस ये गलत कर दिया ना, इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स में जाएगा? 10 टाइम्स ना रे, अरे ये पॉइंट हटाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा, और ये 2। 10 टाइम्स log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो फिर कर। अरे इतना छोटा कैलकुलेशन ना, इसमें भी मत बर्बाद हो जाओ। इतना छोटा सा फॉर्मूला और अभी भी किए हो। टाइम इज इक्वल्स टू क्या है? 2.303 हमारे पास बाय के, ये लॉग ऑफ ए नॉट बाय हमारे पास 80। अब यहां से देखो ये क्या है? 2.303, के का वैल्यू दे दिया हुआ हमारे पास 4.06 इंटू 10⁻⁻3। यहां पे हमारे पास लॉग ऑफ ए नॉट, इनिशियल अमाउंट कितना है? 2, फाइनल 0.2। अगर किसी को लगे कि सर यहां तो मोल पर लीटर पुट करते थे, मगर यहां पे लिखा हुआ है ग्राम, ये बात समझ में आ रहा है? अब यहां से समझेंगे, अगर ये ऐसा दिया रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा वो समझना। ये हमारे पास क्या है? अगर ये मान लेते हैं, अगर हमारे पास वेट होगा, वेट को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। अब जितना वॉल्यूम ऊपर के लिए होगा उतना ही वॉल्यूम तो नीचे के लिए भी होगा। तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, वेट बाय हमारे पास मोलर मास इनटू वॉल्यूम। ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, मोलर मास से मोलर मास कट गया, तो वेट भी दिया रहेगा तो कोई फर्क, क्योंकि जिसका जितना मॉलिक्यूल एक ही रिएक्शन रिएक्टेंट का ही तो मोलर मास लेते हो ना। तो ऐसा थोड़ी होगा कि रिएक्टेंट हमारे पास पहले अगर HBr होगा तो HI में चेंज होगा, नहीं ना, HBr का HBr होगा, मतलब मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? फिक्स। जितना वॉल्यूम में लिए होंगे उतना वॉल्यूम नीचे के लिए भी होगा। अब यहां से देखिए, ये हमारे पास जो कैंसिल आउट होगा, ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा, log 10 का वैल्यू 1। अब तो गौर से देखो, ये नंबर जो है एग्जैक्टली 2 टाइम्स है, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो गया? 1000 या 10⁻³ लिख सकते थे, डिवाइड बाय हमारे पास 2। क्या की थी? 200 बोलिए। या तो हमारा कान खराब है, या तो तुम बोल रही है 500, हमको सुनाई दे रहा है 200। और इतना ब्लंडर मिस्टेक ना किया अगर 0.1 लिखा जाती है। हो गया? बनाया था सच्ची? बेटा यही कॉन्फिडेंस रखा करो, ना रखोगे तो फिर हमरा का जाएगा, जाएगा तो तुम्हारा। बढ़े आगे, ये क्वेश्चन देखे, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। फिर से फर्स्ट ऑर्डर भी रेट भी दिया हुआ, टाइम रिक्वायर्ड टू 40 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 10 ग्राम। अपर कैलकुलेशन सही करना, जल्दी करना। नंबर वैसा है कि कट जाएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाने।
अब अगर गलत करोगे सबको मारेंगे, जो जो गलत करोगे। अब जल्दी करना है। छह सौ दो नहीं लेगा, ये 602। तीस सेकेंड का और टाइम। अगर आप नहीं लेकर आएंगे तो फिर बाद में बनाइए या ना बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको 30 सेकेंड के अंदर चाहिए सबका आंसर। अपना अपना। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना था, 3 2 6 0.6 आता, ये कितना आ गया 600। तो लिख, तो कहाँ सॉल्व किए हैं? आंसर कहीं पे तो लिखा आई होगी ना। ये 6.20 आ रहा है। 1000 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये 620 में आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेगी 620 आएगा। ये 6023, ये सेकेंड लिखी क्या लिखी है? ऐसे वो 600 पूरे। तो दिखा, ये ऊपर की 1000 लिखी, ठीक है। log 4, देखो log 4 को लिख सकते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो कट जाता ऊपर ये 10 to power -3 +3 हो जाता, मतलब ये 1000 लिख सकते थे। ये log हमारे पास 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये 1000 2 बाहर निकाल सकते हैं। log 2 का वैल्यू देखो वहां पे लिखा हुआ है 0.3 पुट कर ले, 3 2 6 पॉइंट रहेगा, यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 6 और ये 3 0, एक डिजिट के बाद पॉइंट था 600। अगर 3.01 लेती तो तुम्हारे पास 602 आता आंसर। चलो ये क्वेश्चन सबने बना लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। 600 अब तुमने यहाँ पे अगर इसके बेसिस पे लॉग अगर 0.2 0.3 अगर पुट करते हैं तो 600 आएगा, अगर 0.301 पुट करोगे तो 602 आएगा। तो आप क्या पुट कर रहे हो उसके बेसिस पे आएगा। तो अगर 600 भी आया तो कोई ऑप्शन 600 थोड़ी है, एक ही है हमारे पास 600 का अगर क्लोज, तो वही आंसर आएगा। आपको देखना है वो जो आप आंसर लगाए सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सा है, वो पॉइंट में ही जनरल डिफरेंस आएगा। तो ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 99% ऑफ द रिएक्शन इज, 99% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, कौन सा रिलेशन आएगा? रिलेशन, अरे ये नहीं एग्जैक्ट नहीं आएगा, यहां देखो हमसे जो पूछा हुआ है वो टाइम रिक्वायर्ड होगा। जैसे एक रिएक्शन से अगर हम कंसिडर करते हैं, रिएक्शन से हमने माना ए से हमारे पास जो होगा वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो अगर हम यहां से t इज इक्वल टू 0 पे हम ए नॉट कंसिडर करेंगे, t इज इक्वल टू हमारे पास t पे, अब t जो हमारे पास जो कंसिडर कर रहे हैं वो 99% हमारे पास, t 99 हमारे पास 99 ही था ना, 99%, मतलब क्या हुआ होगा, सिर्फ 1% बचा होगा।
तो इस 1% हमारे पास क्या लिख सकते हो, अगर हम इसको 100, अगर या तो ये काम कर सकते हो, ये अगर आप 100 मानो तो ये हमारे पास जो होगा वो 80 पे जो कंसंट्रेशन होगा वो आ जाएगा 1। 100 था इनिशियल में, 99 खत्म हो चुका, तो बचा कितना, 1। या तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि यहां से 80 बराबर अगर ए नॉट के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो अगर हमारे पास ये जो बचेगा वो ए नॉट इंटू हमारे पास ए नॉट माइनस 1 माइनस 99/100 ये बचेगा। अब यहां से करोगे तो कितना बचेगा, 1/100। ए नॉट हमारे पास 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 100। ये ऐसा भी लिख सकते हो, जो दोनों में से जो अच्छा लगे वो पुट करें। अब यहां से देखो, ये हमारे पास t इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ, अगर इसको 100 मान रहे तो ये कितना होता हमारे पास 1 होता। 100 का मतलब 10 का पावर 2, 2.303 बाय हमारे पास के ये लॉग 10 टू पावर 2 लिख सकते हैं, 2 आ जाएगा बाहर, लॉग 10 का वैल्यू 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 6064 बाय के। देखो कौन सा ऑप्शन है, अरे देख के तो सबसे सही बोल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ठीक है। हाउ मच टाइम बना लोगे ये सब, कुछ क्वेश्चंस होगा तो फिर देखते हैं। द रेट फॉर फर्स्ट ऑर्डर 10 सेकेंड में हमारे पास इतना है, हाँ ये हमारे पास बनाया जा सकता है। हाफ लाइफ, चलो ये क्वेश्चंस बनाने लायक है। देखो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास रेट दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर का रेट दिया हुआ है। ये रेट दिया हुआ है कितने पर, 10 मिनट पर। ये रेट जो दिया हुआ है वो कितना, 20 मिनट पर। हमसे ये पूछा हुआ 20 मिनट बोलो 20 सेकेंड हमारे पास, और हमसे पूछा हुआ क्या, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ निकालने के लिए हमारे पास क्या जरूरत होगा, रेट कांस्टेंट, अरे 0.693 डिवाइड बाय के। अगर टाइम निकालना है तो के का वैल्यू पता होना चाहिए, 0.693 तो कांस्टेंट है, तो के का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा। अब के निकालने के लिए तो फॉर्मूला जो पढ़े हो वो आप पढ़े हो t इज इक्वल टू 2.303 बाय के, या यहाँ पे अगर हम के कर दें, ये अगर हम के कर दें और यहाँ पे आप टी कर दो तो ये हमारे पास लॉग आपने पढ़ा है ए नॉट बाय ए टी। अगर आप टाइम इंटरवल का भी फॉर्मूला अगर यूज करोगे, टाइम इंटरवल का भी फॉर्मूला यूज करोगे तो ये T2, या फिर यहां से लिख सकते हैं K इज इक्वल टू 2.303 बाय आप T2 माइनस T1। ये लॉग था हमारे पास A T1 बाय A T2, यही था। कंसंट्रेशन तो दिखाया नहीं है, कंसंट्रेशन की जगह पे क्या दिया हुआ है, रेट दिखा हुआ है। बात समझो, फर्स्ट ऑर्डर तो पता है, रेट दिया हुआ है और रेट से तो आपने बनाया नहीं। देखो ये फॉर्मूला यूज होगा, अब कैसे यूज करेंगे इसको वो थोड़ा सा देखना। हमने रेट बराबर लिख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास क्या था टाइम T1, ठीक है, रेट हमारे पास 10 सेकेंड पर और एक रेट हमारे पास 20 सेकेंड पे। रेट 10 सेकेंड पे रेट बराबर आपने क्या, रेट बराबर आपने पढ़ाया ना कि अगर रेट लिखना है तो K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A टू पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट बराबर अगर हम 10 सेकंड पे निकालना चाह रहे हैं तो ये के, ए का कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं मालूम है, मगर जो भी कंसंट्रेशन होगा वो ये 10 सेकंड पर ही होगा। अब यहां से देखो ये के, ये जो कंसंट्रेशन होगा वो 20 सेकंड पर होगा। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास के से के क्या हो गया, रेट हमारे पास 10 सेकंड पे दिया हुआ है। देखो 10 सेकंड पे रेट दिया हुआ हमारे पास 0.04, 20 सेकंड पे देखो 0.03, क्लियर, इज इक्वल्स टू, अब हमारे पास यहां से लिख सकते हैं कंसंट्रेशन जो है ये 10 सेकंड पर हमारे पास है और ये कंसंट्रेशन जो हमारे पास 20 सेकंड पर है। यहां से डायरेक्ट हटा सकते हैं, 4/3 आता, ये हमारे पास 4/3 कंसंट्रेशन एट टाइम
10 सेकेंड और कंसंट्रेशन एट 20 सेकेंड। क्या ये टाइम हम मान सकते हैं? यही तो था कंसंट्रेशन एट टाइम t1 हमारे पास 10 सेकेंड, कंसंट्रेशन एट टाइम t2 20 सेकेंड। दो टाइम पता है, क्या k का वैल्यू निकाल सकते हैं? अब यहां से देखो k का वैल्यू निकालने के लिए आपको दो चीज मालूम होना चाहिए। देखो ये तो हमारे पास 4 को तोड़ देंगे 2 का पावर 2, लॉग में अगर चेंज करना है तो आपको log 2 और log 3 का वैल्यू आना चाहिए। log 2 का वैल्यू 0.2, log 3 का बहुत अच्छे 0.47। तो इसको आप पुट करो और बनाओ, और बना के आंसर लेकर आओ तो पता चल गया ये कुछ नहीं है, वो वही वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके जगह पे आपको 4/3 पुट करना है और सॉल्व कीजिए। अरे बनाओ, लिखेंगे कुछ तो तब ना होगा। बन रहा है तुम लोगों से? कितना आया? देखो अब बना रहे हम ही, तुम लोग बनाते रहो। इतना थोड़ा सा काम करने के लिए तुम लोग को इतना टाइम लग जाए। k इज इक्वल टू 2.303 हमारे पास, बाय हमारे पास कितना कितना था 20 और 10 मिनट था ना, तो ये 20 माइनस हमारे पास 10 आ जाएगा। यहाँ पे लॉग ऑफ A0/80 का वैल्यू 4/3, यहाँ पे 2.303 डिवाइड बाय 10 लॉग ऑफ, ये जो हमारे पास आ जाएगा log 4। अब यहां से लिख सकते हैं log 4 माइनस हमारे पास log 3, log a बाय बी, log a माइनस बी, ये आ जाएगा 2.303 बाय हमारे पास 10। यहाँ पे log 4 का वैल्यू जाहिर लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3 माइनस log 3 का वैल्यू हमने बोला अभी 0.477, 2.303 डिवाइड बाय 10 इंटू, यहां से ये आ जाएगा 0.6 माइनस 0.477, 2.303 बाय 10 इंटू,
अब यहाँ से अब स्ट्राइक करोगे, 10 में हमारे पास 7 गया तो 3, 9 में हमारे पास 7 गया तो 2, अब यहाँ पे बचेगा 5, 5 में 1, 0.123। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर्स को और कॉम्प्लिकेट करोगे। अब यहाँ से देखो हमारे पास टी हाफ इज इक्वल्स टू या टी 50% इज इक्वल्स टू, आपने पढ़ा था 0.03 इनटू आपने पढ़ा था 0.3, अगर याद हो तो। इसी को लॉग हमारे पास 2.33 था, हमारे पास जो लॉग वाला ये जो टर्म आया था वो ए नॉट बाय हाफ करते थे, लॉग 2 आता था, लॉग 2 का वैल्यू 0.3, इसी को मल्टीप्लाई करके 0.691 आते लेके आते थे। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये नंबर्स कट जाए। अब यहां से देखो ये हमारे पास टी हाफ बराबर क्या था, ये इतना बराबर के का वैल्यू अब पुट कर दो, 2.303 इंटू 0.3 बाय हमारे पास के का वैल्यू आ गया 2.303 इंटू हमारे पास 0.123, मल्टीप्लाई जो करोगे वो हमारे पास, ठीक है, अच्छा ये था 10 ऊपर चला जाएगा, ये नंबर एग्जैक्टली कैंसिल हो गया। यहां से देखो हमारे पास कितना हो जाएगा 3, सब्सट्रैक्ट ठीक किए है ना, हमारे पास यहाँ पे 6, 10 में हमारे 7 3 10, 7 2 9 10 और 4 और 1 5, ठीक ठीक है। हमारे पास 30 डिवाइड बाय ये आ जाएगा, सॉरी 30 क्या लिख रहे हैं, 3 डिवाइड बाय हमारे पास 3 डिवाइड बाय 0.123। अब इसको सॉल्व करना था, उसको 30 कर ले, 30 कर ले तो ये हमारे पास 1 पॉइंट आ जाएगा। अब यहां से अगर सॉल्व करते तो ये जो हमारे पास आएगा 12 पचे, अगर 12 कर दे तो हमारे पास 300 आ जाएगा, ये 300 डिवाइड बाय हमारे पास 12.3, 12 12 24, 2 देखो 2 एक ही ये दिख रहा है, जो 24.1 आता, सीधा सिंपली इसको सॉल्व करोगे ये हमारे पास 24.1 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाइए। तुम्हारा भाई जो है जेई में पढ़ता है, तू नीट में पढ़ता है, क्या है ऐसा? उसको डॉक्टर नहीं बनाना, उसको इंजीनियर बनाना है। अपना नहीं, कौन चाचा मामा फूफा मौसा? जोर से बोलो थोड़ा सा, बाद में बोलना है, इतना जोर से बोल रहा है कि हमको कान में बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। अरे उससे पहले ये सब लिखे भी नहीं थे, उधर बना रहे थे तो उसी के साथ में नहीं बना सकते थे? अरे वाह वाह, इसीलिए ना पीछे पड़ जाते हो। सारे लोग लिख लेते हैं, तुम अलग दुनिया में खोया रहता है। अब आसपास देख, सब लोग लिख लिए हैं, तू ही बस लिख रहा है। एक बार मॉडल देना तो।
चलिए हो गया। देखो अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आपने कंसंट्रेशन के टर्म से पढ़ा। अगर रिएक्शंस हमारे पास गैसियस, कौन सा खुशी है, सबको बांटो, हम लोग भी हंसेंगे। अगर हमारे पास अगर कोई रिएक्शन गैसियस फेज में है तो वहां पे हमारे पास जो एक्टिव मास होगा वो प्रेशर होगा। जब हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन में अगर होगा तो वो हमारे पास कंसंट्रेशन होता है। तो अभी जब तक जो हमने हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो देखा वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था। अगर वो गैसियस रिएक्शन होगा तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिया रहेगा, और इन टर्म्स प्रेशर दिया रहेगा तो उसका क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखेंगे। क्लियर? यहां से थोड़ा सा देखना, यहां पे हमारे पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए आप क्या लिखते हो, T इज इक्वल टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ हमारे पास प्रेशर के लिए यहां पे आ जाएगा P नॉट और हमारे पास यहां पे आ जाएगा PT। जैसे A नॉट बाय AT करते थे सेम में ऐसा ही है। यहां पे हमारे पास P नॉट है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर क्या है, और PT क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T, where P naught is initial pressure of reactant, और हमारे पास PT जो है वो क्या है, प्रेशर एट टाइम T ऑफ रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट का हमारे पास T टाइम पे प्रेशर क्या होगा वही है। मगर जब आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए बोलेगा तब आपको ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि हमारे पास P टाइम पे कितना प्रेशर है, वो दे देगा टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर दे देगा तो ये फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते क्योंकि टोटल प्रेशर तो नहीं है ना ये, वहां पे सिर्फ हमें चाहिए रिएक्टेंट का। जैसे A नॉट बाय AT जो लिखते थे वो सिर्फ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिखते थे ना, रिएक्टेंट के अलावा किसी का नहीं लिखते थे। तो उसी तरह हमारे पास सिंपली आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रेशर चाहिए, हमारे पास रिएक्टेंट का इनिशियल और हमारे पास टाइम T पे, और यही आपको टाइम T पे नहीं दिया रहेगा, किसी टाइम T पे टोटल प्रेशर देगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिला के। अब वहां से आपको पता करना है कि हमारे पास प्रेशर क्या होगा। अच्छा इसके क्वेश्चंस कोई नहीं, इसके क्वेश्चंस नहीं पूछा हुआ है, एक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी का सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। देखो जैसे अगर यहां से रिएक्शन दिया हुआ है, जैसे एक रिएक्शन दे दिया हुआ A से हमारे पास 2B प्लस हमारे पास C है, ये हमारे पास गैस फेज में रिएक्शंस करेगा, ये भी गैस फेज में, ये भी गैस फेज में। अब यहां से दे दिया हुआ है कि हमारे पास इनिशियल जो प्रेशर होगा इसका P नॉट दे दिया हुआ है, और फाइनल प्रेशर जो दिया हुआ है ऐसा कर देते हैं। हमारे पास जो गिवन है, गिवन क्या है, हमारे पास टाइम और यहां पे टोटल प्रेशर। टाइम 0 सेकेंड था उस समय प्रेशर हमारे पास P नॉट है, और टाइम हमारे पास जब T होगा तो टोटल प्रेशर PT लिखा हुआ है। ये जो हमारे पास अब यहां से ये डाटा हमारे पास गिवन है, अब इसके बेसिस पे आपको बनाना है। अब देखो यहां से दो बात हमारे पास क्या पता है, जब 0 सेकेंड होगा तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो यही हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट का प्रेशर। मगर ये क्या है, टाइम T पे टोटल प्रेशर दे दिया हुआ है, हमें सिर्फ चाहिए रिएक्टेंट का प्रेशर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो थोड़ा सा देखना। हमारे पास रिएक्शन था A से हमारे पास 2B प्लस C, अगर टाइम 0 पे कंसीडर करेंगे तो इसी का प्रेशर कितना था, P नॉट। टाइम T पे अगर कंसीडर करेंगे तो आपको अगर केमिकल इक्विलिब्रियम अगर थोड़ा सा याद हो तो अगर इसका हम P अगर रिएक्ट करवाएंगे तो इसका कितना फॉर्म होगा, B का। अगर ये P रिएक्ट किया A का तो B का कितना फॉर्म होगा, P। C का कितना फॉर्म होगा, जाहिलो यहाँ पे इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 2 मोल बनेगा, तो अगर इसका P मोल अगर P गैस रिएक्ट करेगा तो इसका 2P फॉर्म होगा, और इसका हमारे पास P। क्लियर? अब इस केस में आपको ये जो दिया हुआ है, इस केस में आपको दे दिया हुआ है टोटल प्रेशर,
तो अगर यहाँ से टोटल प्रेशर बराबर लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी प्लस हमारे पास 2p प्लस हमारे पास p, ये हमारे पास एक माइनस पी और एक प्लस पी, बस खत्म। तो हमारे पास टोटल प्रेशर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास पी नॉट प्लस हमारे पास 2p। अब गौर से देखो तो हमारे पास ए का प्रेशर पी नॉट है, टाइम टी पे कितना है, पी नॉट माइनस पी। अगर पी नॉट माइनस पी का अगर वैल्यू निकाल लें, पी नॉट तो पहले से मालूम है, अगर पी का वैल्यू नहीं पता चल जाएगा तो क्या हमारे पास पी नॉट में पी घटा देंगे तो प्रेशर एट टाइम टी निकल जाएगा और डायरेक्ट यहाँ पे ये फुट कर सकते थे। अब यहाँ से देखो पी का अगर वैल्यू अगर हम पी का वैल्यू निकालना चाहेंगे, देखो ये पी नॉट को हम लोग इधर कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा पी टी माइनस पी नॉट। अब 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 पी का वैल्यू निकाल लिए। अब अगर पी का वैल्यू हम निकाल लिए तो यहां से देखना हमारे पास क्या लिख सकते हैं। अब रिएक्शन जो होगा वो T इज इक्वल टू 2.303 के हमारे पास लॉग पी नॉट, तो पी नॉट दिया रहेगा, पीटी की जगह क्या लिख सकते हैं, यही तो हमारे पास था पीटी, ये जो हमारे पास है यही हमारे पास क्या है पीटी, तो पीटी की जगह पे लिख सकते हैं हमारे पास पी नॉट माइनस पी, और पी का हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं। पी तो हमारे पास वेरिएबल है, पी के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं हुआ, तो पी को अब रिप्लेस करेंगे, पी नॉट माइनस पी के बराबर क्या लिखेंगे, पी टी माइनस पी नॉट डिवाइड बाय 2। क्लियर। अब यहां से देखें एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पे ये कितना जाएगा 2p नॉट और ये हमारे पास ये 2p नॉट और हमारे पास ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3p नॉट माइनस pt, ये 2 डिवाइड में जो होगा वो उसको ऊपर ले जाएंगे, तो डायरेक्ट ये लिख सकते हैं T इज इक्वल्स टू 2.303 बाय हमारे पास के लॉग ऑफ 2p नॉट बाय 3p नॉट माइनस pt। अब हमारे पास p नॉट का वैल्यू पता है और हमें प्रेशर टाइम t पे टोटल प्रेशर पता है, अब उसी के टर्म्स में हमने लिख दिया ये इक्वेशन को। तो ये जो हमारे पास गैसियस रिएक्शन दिया रहेगा वो हर रिएक्शंस के लिए अलग अलग आएगा, मगर बात वही काम करेंगे, पीटी मतलब हमारे पास टाइम टी पे प्रेशर पता करेंगे रिएक्टेंट का, तो ये बार बार आपको करना पड़ेगा प्रोसेस। क्लियर। चलिए आज के क्लास तक यही, आज के लिए यही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।